आसान नहीं होता मेरे दोस्त एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोह बनकर अमर हो जाना। आसान नहीं होता एक महिला के लिए एक साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाना। आज हम जिस रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं वे उस वीरता, शौर्य, साहस और पराक्रम का नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन को या फिर उनकी उपलब्धियों को उनके जीवन काल के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जीवन काल में ही अपने चाहने वाले ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों के दिल में भी एक सम्मान जगह बनाने वाले विभूतियां बहुत कम होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऐसे ही एक शख्सियत थी जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति और पुत्र को खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती है, वो निसंदेह हर मानव के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। वो भी उस समय जब 1857 की क्रांति से घायल अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और बड़े से बड़े राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में एक महिला की दहाड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की इस दहाड़ की गूंज झांसी तक सीमित नहीं रही। वे पूरे देश में न सिर्फ सुनाई दी बल्कि उस दहाड़ से न देश के बच्चे बच्चे को हिम्मत से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले विद्रोह सामने आने लगे। दरअसल झांसी के लिए, अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी प्रजा को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के दिल में जो आग धधक रही थी वे 1858 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे भारत में फैला दी। उन्होंने अपने स्वयं की आहुति से उस यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जिसकी पूर्ण आहुति 15 अगस्त 1947 को डाली। हालांकि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियादी खड़ी कर गई, एक मार्ग दिखा गई, निडरता का पाठ पढ़ा गए। उनके साहस और पराक्रम का अंदाजा जनरल हीरोज को इस कथन से लगाया जा सकता है कि अगर भारत की 1% महिला इस लड़की की तरह आजादी की दीवानी हो गई तो हम सबको यह देश छोड़कर भाग जाना होगा। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसकी पीठ पर नन्हा बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके दोनों हाथों में तलवार। शायद हाँ, हमारे लिए यह कल्पना करना इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियां देखी है, जिनकी ऐसी तस्वीर देखी है, लेकिन ये औरत कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, किसी वीर रस के कवि की कल्पना भी नहीं है। यह हकीकत है, यह सिर्फ एक हकीकत है। शायद इसलिए वे हमारे देश के लिए अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेंगे। शायद इसलिए वो आज भी हमारे भारत देश के लिए जिंदा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वे केवल इस देश के लोगों के दिलों में ही नहीं जिंदा है, वो आज भी जिंदा है अपने दुश्मनों के दिलों, अपने विरोधियों के दिलों में, उन अंग्रेजों के दिलों और दिमागों में जिन्होंने लोहा लिया था। हाँ, यह सच है कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस लड़ाई को जीत कर भी हार गए। वो एक महिला के उस पराक्रम से हार गए थे जो एक ऐसा युद्ध का नेतृत्व निडरता से कर रही थी जिसका परिणाम वो जानती थी। वो एक महिला के उस जज्बे से हार गए थे जो अपने दूध पिलाते बच्चे को कंधे पर लाद कर रणभूमि की बिगुल बजाने का साहस रखती थी। शायद इसलिए वो उनका सम्मान भी करते थे। उस दौर के कई ब्रिटिश अफसर बेहिचक स्वीकार करते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई बहादुर, बुद्धि, दृढ़ निश्चय और प्रशासनिक क्षमता का दुर्लभ मेल है और उन्हें अपना सबसे खतरनाक शत्रु मानते थे। जिस शख्सियत की तारीफ करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाए वे थे महारानी रानी लक्ष्मीबाई। आज जब 21वीं सदी में हम 19वीं सदी की एक महिला की बात कर रहे हैं, उनके याद कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक
रहस्य अदायगी नहीं होनी चाहिए, केवल एक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि एक अवसर होना चाहिए, ऐसा अवसर जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लायक कुछ मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।